हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दो होते हैं हमारे पास, दो सर्चिंग एल्गोरिदम्स आप यूज़ करोगे हमेशा। कोई भी एलिमेंट जब आपको सर्च करना होगा अरे के अंदर या किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे या तो लीनियर सर्च या फिर आप यूज़ करोगे बाइनरी सर्च। ठीक है, तो ये दोनों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर सर्च क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर सर्च क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लीनियर सर्च से। लीनियर सर्च सबसे सिंपल सर्चिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, इसमें लेट्स से हमारे पास एक अरे दे रखा है। एक अरे है हमारे पास जिसके अंदर वन कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप का अरे, 1 3 5 10 20 50 कुछ ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स से मुझे जो मेरा टारगेट है, मतलब जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो है 10। ठीक है, तो लीनियर सर्च में क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, हम जो जिसके अंदर सर्च कर रहे हैं वो है एक अरे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक 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 एलिमेंट को उठा के देखूंगा और कंपेयर करूंगा इस टारगेट के साथ। ठीक है, जब तक मुझे मेरा टारगेट एलिमेंट मिल नहीं जाता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा वन पे। क्या वन मेरे 10 के इक्वल है? नहीं यार, नहीं है। फिर मैं थ्री पे आऊंगा। क्या थ्री मेरा 10 के इक्वल है? नहीं है। क्या मेरा फाइव 10 के इक्वल है? नहीं है। क्या मेरा 10 के इक्वल है? हाँ है। तो मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया है और इसका इंडेक्स मैं रिटर्न कर दूंगा कि कौन से इंडेक्स पे मेरे को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने अरे के अंदर जो एलिमेंट मुझे ढूंढना था वो मैंने ढूंढ लिया। राइट। तो इजी है, राइट। एक फॉर लूप की मदद से मैं इस चीज को कर सकता हूँ। चलो एक बार कोड करके देखते हैं कैसे करेंगे, कैसे लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं हम। ठीक है, तो फटाफट से मैं अपना सी प्लस प्लस का फोल्डर खोल लेता हूँ। ठीक है, फटाफट से सी प्लस प्लस का फोल्डर खोल लेते हैं। तो दिस इज आर क्लास 11। तो यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ, क्लास 11.cpp। ठीक है, फटाफट से हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखूंगा और यूजिंग नेम स्पेस std अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर करूंगा और यहाँ पे मैं एक अरे बना लेता हूँ। ठीक है, तो लेट से मैंने एक अरे बनाया। अब अरे में क्या लिखूं? अरे में कोई भी रैंडम एलिमेंट्स डाल दो, लेट से 2 3 4 10 40। ठीक है, और मैं टारगेट अभी अपना रख देता हूँ 10। ठीक है, इसको मैंने एक्स दे दिया, यहाँ पे टारगेट लिख लो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने अरे का साइज निकाल लूं फटाफट से। कैसे निकालते थे? साइज ऑफ ऑपरेटर, दैट इज मिसलिनियस ऑपरेटर। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फटाफट से अपने अरे का मैं साइज निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन अब क्या कर रही है, यहाँ पे मेरे को साइज बता रही है मेरे अरे का। राइट, अगर आप अरे नहीं बनाना चाहते हो, हमने वेक्टर भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसका हम इनबिल्ट मेथड यूज कर सकते हैं, साइज। राइट, वो सब चीजें भी हम देख चुके हैं। तो वेक्टर अगर बनाना चाहते हो, वेक्टर से भी आप सेम चीज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। क्या करूंगा? एक फंक्शन बनाऊंगा, लीनियर सर्च नाम का फंक्शन बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, जिसमें मैं पहला पैरामीटर है जो कि मेरा अरे है और दूसरा पैरामीटर होगा मेरा साइज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा। हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, एक एक एलिमेंट के पास एक एक अरे को पूरा ट्रैवर्स ही तो कर रहे थे। ट्रैवर्स कैसे करते हैं? फॉर लूप की मदद से करते हैं। तो बस एक कंडीशन मुझे डालनी पड़ेगी उस फॉर लूप में। क्या कंडीशन डालनी पड़ेगी? कंडीशन ये होगी कि हर एक एलिमेंट को मेरे को हर एक बार कंपेयर करना है अपने टारगेट एलिमेंट के साथ। सारी बात समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0। मुझे ना पूरा, जब तक मेरा ये आई जो है ना साइज से बड़ा नहीं हो जाता, मतलब हर एक एलिमेंट, ये मेरा साइज है, मेरा साइज मेरे को पता चल गया रहेगा। मैं एक एक एलिमेंट के पास जाऊंगा। ठीक है, एक एक एलिमेंट के पास जाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ ए आर आर आई इज इक्वल टू क्या, मेरा टारगेट एलिमेंट। तो मुझे पैरामीटर में अपना टारगेट एलिमेंट भी भेजना होगा। राइट, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कि अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है अरे का, जिस करंट इंडेक्स पे मैं हूँ, क्या वो टारगेट के इक्वल है। ये लाइन हमेशा चेक करेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम पूरा अरे ट्रैवर्स कर रहे होंगे, हर बार हम ये कंडीशन चेक कर रहे होंगे। अगर होगी तो एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं जिसकी इनिशियल वैल्यू -1 होगी। ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आंसर इज इक्वल टू आई, और फिर उसके बाद मुझे लूप नहीं चलाना है। तो जब मुझे लूप से बाहर आना होता है, जब मुझे लूप से बाहर आना होता है, तो मैं कौन सा कीवर्ड का यूज करता था?
ऑब्वियसली ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, आपको आपके लूप के बाहर ले आएगा। तो यहाँ पे मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज करूंगा, जो मेरे को यहाँ पे ये बता रहा है कि यार और कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल गया है, तो मैं बाकी अरे को चेक नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे को 10 यहाँ पे मिल गया, राइट, तो मैं 20 50 से कंपेयर करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, राइट, क्योंकि मुझे आंसर मिल गया है, तो मैं ऑब्वियसली ब्रेक कर दूंगा, मुझे और कंपैरिजन नहीं करने हैं। और इस फंक्शन के एंड में मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा कि मुझे मेरा आंसर मिल गया है। अगर लेट से मेरे अरे के अंदर वो वैल्यू थी नहीं, अगर मेरे अरे के अंदर वो वैल्यू नहीं थी, तो मैंने इनिशियली इसको -1 दे रखा है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं एक इंट आंसर बना देता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करके अरे पास कर दूंगा, साइज पास कर दूंगा और क्या पास करूंगा, टारगेट, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया और ये मेरा जो भी लीनियर सर्च, ये जो फंक्शन मुझे आंसर रिटर्न कर रहा होगा वो इस आंसर वेरिएबल में मैंने यहाँ पे स्टोर करा लिया, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ इफ एल्स की मदद से। इफ आंसर इज इक्वल टू -1, मतलब मेरे को एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन अरे, ठीक है, इसका यही मतलब है, राइट। और मैं यहाँ पे एक एल्स लॉग भी लिख देता हूँ कि एलिमेंट इज एट इंडेक्स और जो मेरा आंसर आया वो, ठीक है, राइट। अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि ये चल भी रहा है ढंग से या नहीं चल रहा है। तो एलिमेंट इज एट इंडेक्स 3, तो 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 3 है, सेकंड इंडेक्स पे 4 है, थर्ड इंडेक्स पे 10 है। तो मतलब मेरा जो सर्चिंग एल्गोरिदम, जो ये लीनियर सर्च मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पे एक अरे बना रखा है, ठीक है, हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं जो वैल्यू हमको दे रखी है, दैट इज टारगेट। मैं चेक कर रहा हूँ हर बार क्या 10 1 के बराबर है, क्या 10 3 के बराबर है, क्या 10 5 के बराबर, ऐसे ही मैं सर्च करते चले जा रहा हूँ और मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे पास है कि नहीं है। कैसे, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, ना ये ब्लॉक ऑफ कोड मेरा कभी एग्जीक्यूट होगा और मेरी वैल्यू हमेशा -1 पड़ी रह जाएगी। जो मैं यहाँ पे कंपेयर करके पता लगा सकता हूँ कि क्या मेरे को आंसर मिला या नहीं मिला आफ्टर कंपेयरिंग द होल अरे, ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डालूं, जैसे 50 वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, अब मेरा आंसर -1 आना चाहिए। देखो एक बार रन करके देखते हैं। देखो 50 अरे में था ही नहीं, तो मेरे को ये प्रिंट कर दिया यहाँ पे, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन अरे, मतलब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। तो आई होप आप लोग को लीनियर सर्च अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक हर एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, हर एक सर्च मतलब यहाँ पे हम पूरा अरे सर्च कर रहे हैं ना। जैसे मैंने पहले 1 कंपेयर करा, 3 कंपेयर किया, 5 कंपेयर किया, 10 कंपेयर किया, फिर हमको 10 आंसर मिल गया तो वापस करा। लेकिन इसकी वर्स्ट टाइम के फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। वर्स्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है, अगर मेरा एलिमेंट अगर मेरा एलिमेंट है ही नहीं, अगर मेरा एलिमेंट है ही नहीं, या फिर एलिमेंट आखिरी में है, या फिर एलिमेंट आखिरी में, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखो जैसे मेरे अरे के अंदर 1 3 5 और 20, 50 और लेट से तुम 10 सर्च कर रहे हो, 10 आखिरी में है, तो 10 आखिरी में जब तुम आओगे तो तुमने n कुछ, ये n एलिमेंट्स है हमारे पास, n एलिमेंट्स कंपेयर कर रहे हो तुम, n एलिमेंट्स कंपेयर करे, राइट। ये कुछ n एलिमेंट्स पड़े हैं, तुम्हारा जो तुमने एलिमेंट ढूंढना था वो तुम्हारा आखिरी में पड़ा था, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई, वर्स्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। या फिर तुम्हारे पास वो एलिमेंट था ही नहीं, तुम 10 सर्च कर रहे थे, तो वो तुमको एलिमेंट पूरा मिला ही नहीं, तो तुमने अरे के अंदर सारी वैल्यूज एक एक बार उठाई और कंपेयर करी, राइट। एक एक बार तुम सब वैल्यू पे गए अरे के अंदर और तुमने सारी वैल्यूज को कंपेयर करके देखा, फिर तुम्हें एंड में पता चला अरे यार अरे तो खत्म हो गया, मेरे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं, अब जो मेरे को वैल्यू ढूंढनी थी वो तो मिली नहीं। तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है मेरा अरे का साइज, ठीक है, यहाँ पे n है मेरा अरे का साइज, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे 10 एलिमेंट है अरे में, तो हम 10 कंपैरिजन कर रहे हैं, 20 है तो 20 कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ऑब्वियसली अगर एलिमेंट स्टार्टिंग में पड़ा होगा तो एक कंपैरिजन करोगे, बीच में पड़ा होगा तो मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऑब्वियसली देखते हैं कि किसी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। मोस्टली लोग आपसे वही पूछेंगे कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, मतलब अगर हमारे पास जो हमारे पास इनपुट केस है वो फेवरेबल नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा इस एल्गोरिदम को चलने में, तो वो होगा हमारा O ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा बिग O ऑफ 1। क्यों, क्योंकि इसमें हमने एडिशनल स्पेस यूज ही नहीं करी। यहाँ पे देखो फंक्शन में आप कोई एडिशनल स्पेस यूज कर रहे हो, ये तो एक वेरिएबल बना रहे हो, तो कांस्टेंट है, राइट। कोई ऐसा आपने कोई भी आपने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करी है, तो इसलिए कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, ठीक है। आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च क्या होता है, अब बाइनरी सर्च के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम मिडिल एलिमेंट से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, मिडिल एलिमेंट से शुरू करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक अरे है 1 2 3, सिंपल ले लेता हूँ फटाफट से, 5 6 7 8 9, ठीक है। हम इसमें कहाँ से ढूंढना शुरू करते हैं, हम मिडिल से शुरू करते हैं। मिडिल से शुरू करेंगे। हमेशा याद रखना बाइनरी सर्च की, अगर आप बाइनरी सर्च यूज कर रहे हो तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप जिस पे भी बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो नहीं चलेगा। जैसे ये अरे मैंने जो बनाए सॉर्टेड है। आप अभी मैं जब आपको ये समझाऊंगा ना बाइनरी सर्च कैसे काम करती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉर्टेड क्यों होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ऐसी अजम्पशन लेके चलते हैं जब भी हम बाइनरी सर्च लगाते हैं ना, कि यार जो भी मेरे को दे रखा होगा ना डेटा वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी डेटा होगा अगर सॉर्टेड है तो आप बाइनरी सर्च यूज करोगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की, जब हमारे पास लीनियर सर्च था तो बाइनरी सर्च की क्या नीड पड़ गई ऐसी। देखो बाइनरी सर्च ना बहुत ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम है लीनियर सर्च के कंपैरिजन में। लीनियर सर्च के कंपैरिजन में ना ये बाइनरी सर्च जो है ना मेरा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों है, ऐसा क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर? देखो हमेशा यहाँ पे हम जब भी कंपैरिजन करते हैं ना तो मिडिल एलिमेंट से शुरू करते हैं। कौन से एलिमेंट से शुरू करते हैं? मिडिल एलिमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। मिडिल एलिमेंट से शुरू करते हैं, ओके, ये बात क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक लेफ्ट होता है, एक हमारे पास लेफ्ट होता है जो कि मेरा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे होगा, और ये मेरा एक राइट होगा, ठीक है। एक राइट होगा जो मेरे बिल्कुल आखिरी में, मतलब राइट मोस्ट एलिमेंट जो होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा मिडिल एलिमेंट, क्योंकि मैंने तुमको बोला ना बाइनरी सर्च में हम हमेशा मिडिल एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो जब मिडिल एलिमेंट निकालते हैं तो मैं सीधा सीधा ऐसा कर सकता हूँ, लेफ्ट एलिमेंट प्लस राइट एलिमेंट अपॉन टू, ऐसा कर सकता हूँ तो मुझे मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा। मेरे को मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। इसके इंडेक्स निकाल लो फटाफट से, मेरे को मिडिल एलिमेंट हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। वैल्यूज के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं निकालते। मिडिल एलिमेंट कैसे निकालोगे, इस इंडेक्स की मदद से ही तो निकालोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे होगा मिडिल एलिमेंट कैसे निकालोगे, 0, इस अरे का मिडिल एलिमेंट 0 प्लस 8 अपॉन 2 करूंगा तो आ जाना चाहिए, तो 8 अपॉन 2 4, 4 आ गया मेरा मिडिल एलिमेंट। दैट मीन्स ये मेरा मिडिल एलिमेंट है, ये मेरा क्या है, मिडिल एलिमेंट है। देखो इसके इस साइड भी 4 एलिमेंट है, इसके इस साइड भी 4 एलिमेंट है। मिडिल एलिमेंट समझ रहे हो ना, मिडिल एलिमेंट तो कैसे निकालोगे, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स राइट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 प्लस 8 अपॉन 2 4। आगे बात समझ में, मिडिल एलिमेंट निकाल लिया। अभी हम इस कंडीशन को मिडिल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका, वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम एल प्लस आर अपॉन टू, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स अपॉन टू, ठीक है। इसको नहीं यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, कोई और तरीका देखेंगे, लेकिन पहले एल्गोरिथम समझते हैं फिर इसको देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास अरे था, मैंने क्या बोला, बाइनरी सर्च में जब हम सर्चिंग स्टार्ट करते हैं तो हम मिडिल एलिमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा जो टारगेट है ना, जो मेरा टारगेट है, क्या वो मेरे ए आर आर मिड के बराबर है, क्या वो मेरे ए आर आर मिड के बराबर है। मतलब जो मैं एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ क्या वो मेरे मिडिल एलिमेंट के बराबर है। मैं कौन सा एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, लेट्स से टारगेट, मेरा टारगेट को मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है। 2 से ये वैल्यू ढूंढ रहा हूँ मैं, 2 वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो यार नहीं, यार नहीं बराबर है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि ये मेरा ए आर आर मिड क्या है, 5 है, ए आर आर मिड मेरा 5 था, इसलिए ना वो फॉल्स हो गई कंडीशन। अब मैं क्या चेक करूंगा कि जो मेरी ए आर आर मिड वाली वैल्यू है, जो मेरी ए आर आर मिड वाली वैल्यू है, क्या वो मेरे टारगेट से बड़ी है। क्योंकि ये क्यों चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा मैंने क्या बताया था, बाइनरी सर्च जब हम लगाते हैं तो सॉर्टेड होना चाहिए ना, सॉर्टेड होना चाहिए। तो मतलब मुझे पता है कि मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ क्या वो मेरे मिडिल से बड़ी है या मिडिल से छोटी है। क्योंकि देखो मिडिल से छोटी होगी तो मुझे पता है मेरा डेटा सॉर्टेड है। 5 से छोटी वैल्यू 5 के लेफ्ट साइड में पड़ी होगी, 5 से बड़ी वैल्यू 5 के राइट साइड में पड़ी होगी। पॉज करो वीडियो, इस चीज को सोचो, डेटा तुम्हारा सॉर्टेड है, 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज है, 2 वैल्यू ढूंढ रहे हो, मिडिल एलिमेंट मेरा 5 है, 5 से छोटी वैल्यू कहाँ पड़ी होगी, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पड़ी होगी।
5 से छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पड़ी होगी ना, डेटा तो सॉर्टेड है, तो 5 से जितनी छोटी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड पड़ी है, 5 से जितनी बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड पड़ी है। इतनी बात क्लियर है? तो जब मेरी वैल्यू मैं ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या जो मेरी मिडिल की वैल्यू है वो मेरे टारगेट से बड़ी है, तो मतलब मुझे मैं इतना 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 अरे ये 5 से लेके 9 तक की वैल्यू को डिस्कार्ड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिस्कार्ड कर दूंगा, क्योंकि इसमें मेरी वैल्यू है ही नहीं। मैं 2 ढूंढ रहा हूँ, 5 मेरा मिडिल एलिमेंट है, मैंने कंपेयर कर लिया कि जो मेरा टारगेट है ना, क्या वो 5 से छोटा है या बड़ा है? अरे छोटा है, मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड तो बेकार है, राइट साइड का कोई यूज ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं करूंगा, मैं अपना राइट जो है ना, राइट को उठा के मिड -1 कर दूंगा, राइट को उठा के मिड -1 कर दूंगा। तो ये जो मेरा राइट है यहां से उठ के यहाँ आ जाएगा, मिड -1। अब मेरा राइट यहाँ पड़ा है, मैंने राइट को अपडेट कर दिया, अब मुझे सिर्फ इतने अरे में सर्च करना है, 1 2 3 4 में सर्च करना है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर मेरा ARR मिड लेस देन टारगेट होता, अगर मेरा लेस देन टारगेट होता तो मैं क्या करता, ऑब्वियसली लेफ्ट को उठा के मिड के आगे रख देता, ठीक है, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1, ये मेरी एज की कंडीशन होती, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये वाली कंडीशन देखी, अब हम नया पेज बनाएंगे और अब बाकी चीजों को समझेंगे। अब इतना समझ में आ गया, ये हमारा पहला इटरेशन हो गया बाइनरी सर्च का, ठीक है, हमने अरे को छोटा कर दिया। तो अब मेरा अरे बचा 1 2 3 4, ठीक है। अब दोबारा से मैं मिडिल को कंपेयर करूंगा, मिडिल वैल्यू निकालूंगा अपनी, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, सेम चीज दोबारा करोगे। अब फिर से मिडिल की वैल्यू निकालोगे, ये मेरे 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, तो अब मैं 0 + 3 अपॉन 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये मेरा मिडिल एलिमेंट है, ये मेरा मिडिल एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैं कंपेयर करूंगा अपने मिडिल एलिमेंट को टारगेट से, टारगेट मेरा 2 था, टारगेट मेरा 2 था, टारगेट मेरा 2 था। क्या ये मिडिल मेरे टारगेट के बराबर है? हाँ बराबर है, हाँ बराबर है, ट्रू। तो बस ठीक है, हमको अपना आंसर मिल गया, खत्म। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 3 5 10 30 50, मैं ढूंढ रहा हूँ 50, मैं ढूंढ रहा हूँ 50। मेरा लेफ्ट कहाँ है? मेरा लेफ्ट ना यहाँ पे है, मेरा राइट यहाँ पे है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, क्योंकि जो मेरा बाइनरी सर्च होता है ना वो मिडिल एलिमेंट को सबसे पहले कंपेयर करता है। मिडिल कैसे निकालूंगा? 0 1 2 3 4 5, ये मेरे इंडेक्सेस हो गए। तो मैं यहाँ पे 0 + 5 अपॉन 2 करूंगा, मेरा मिडिल एलिमेंट निकल जाएगा, दैट इज 2, दैट इज 2, 5/2 2, तो 0 1 2, ये मेरा मिडिल एलिमेंट आ गया, ये मेरा मिडिल एलिमेंट आ गया, ठीक है, ये मेरा मिडिल एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा ARR मिड को टारगेट से कंपेयर करेंगे। टारगेट क्या था? 50 था, हम 50 ढूंढ रहे, राइट, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, टारगेट वैल्यू। तो ये फॉल्स आ गई, ये यार, ये तो फॉल्स आ गई यार, ये तो वैल्यू नहीं है। तो अब मैं कंपेयर करूंगा अपने मिड को, क्या मेरा मिड बड़ा है टारगेट से? क्या मेरा मिड बड़ा है टारगेट से? तुम खुद ही बताओ। 5 है ना मिडिल वैल्यू, क्या वो 50 से बड़ी है? नहीं है ना बड़ी, नहीं है बड़ी। तो इसका मतलब है अगर कोई वैल्यू जो 5 से बड़ी है वो राइट साइड में होगी, क्योंकि डेटा तो सॉर्टेड है। 5 से बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली यार राइट साइड में होगी। तो अब मुझे इतना अरे, ये अरे में डिस्कार्ड कर दूंगा और इतने अरे में मैं सर्च करूंगा, ठीक है। जो ये वाला अरे है डिस्कार्ड कर दिया, आधा 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 कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं बाइनरी सर्च में? आधा आधा कर देते हैं। तो क्योंकि मुझे पता है इसमें कभी आंसर हो ही नहीं सकता, तो मैं अपने कंपैरिजंस को रिड्यूस कर रहा हूँ। लीनियर सर्च में हर एक वैल्यू को कंपेयर करते थे, इसमें हम अपनी वैल्यू नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा एफिशिएंट है। इतना मैंने अब इतना पार्ट में क्या करूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अपना लेफ्ट जो है मिड +1 कर दूंगा। यार ये कंडीशन मैंने अभी दिखाई ना तुमको, 2 कंडीशंस लिखी थी ना, कि अगर राइट में पड़ी है वैल्यू तो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1 करोगे, वरना राइट इज इक्वल टू मिड -1, राइट। तो अब मैं अपना अरे ऑब्वियसली आधा कर रहा हूँ, इतनी चीज छोड़ दे रहा हूँ, मुझे पता है इतने इतने में है मेरे पास, इतने में मेरा आंसर पड़ा है, तो ऑब्वियसली इस लेफ्ट को उठा के मैं मिड +1 कर दूंगा। मिड क्या था मेरा? ये था, मिड +1 मेरा लेफ्ट यहाँ पे आ गया। तो इफ ARR मिड इज लेस देन टारगेट, अगर मेरी वैल्यू जो है छोटी है मेरे टारगेट से, तो मैं जो लेफ्ट वाला है ना मेरे पास, लेफ्ट जो वेरिएबल मैं पॉइंट कर रहा था, उसको ना मिडिल से एक वैल्यू आगे रख दो, मतलब लेफ्ट को यहाँ कर दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब चलो अब अगले पेज में चलते हैं। तो अब मेरे पास 10 30
50, ठीक है। लेफ्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है, लेफ्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है। 0 1 2, सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिडिल एलिमेंट। 0 + 2/2 इज इक्वल टू 1, मेरा मिडिल यहाँ आ गया, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मिडिल को ना अपने टारगेट से कंपेयर कर लो फटाफट से। टारगेट से कंपेयर कर लिया भाई, फॉल्स आ गया। 30 से 30 50 बराबर नहीं होते। अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा ARR मिड जो है क्या मेरे टारगेट से बड़ा है, क्या मेरे टारगेट से बड़ा है। नहीं यार, टारगेट से बड़ा कहाँ है, 30 टारगेट से नहीं बड़ा, तो मतलब मेरा आंसर राइट साइड में है। तो फिर से इतना पार्ट मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, फिर से इतना पार्ट में डिस्कार्ड कर दूंगा, लेफ्ट आगे आ जाएगा, मिड +1, ठीक है। एल्स कंडीशन क्या होती थी हमारी, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा 50, जिसके ऊपर लेफ्ट भी यहीं पे है, राइट पॉइंटर भी इसी एलिमेंट के ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले मिड निकालते हैं, L+R/2, दोनों एक ही इंडेक्स में, 0 + 0/2, ठीक है। ये तो मतलब हमारा मिडल क्या है, 0, मिड भी यहीं पे आ गया, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू टारगेट जो है ना मेरा, अगर मेरा जो टारगेट है वो मेरे ARR मिड के बराबर है, तो मतलब मुझे मेरी वैल्यू मिल गई वैल्यू, हाँ मिल गई वैल्यू। आ रही है बात समझ में, कोड कर लें इसको, कोड कर लेते हैं। तो जो मैंने अभी तक बोला है मैं वही लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है। जो मैंने बोला है, जो अभी तक हमने समझा, वही लिखेंगे, ठीक है। कुछ अलग नहीं लिखने वाले। तो बाइनरी सर्च में भी सेम चीजें चाहिए होंगी आपको, अरे चाहिए होगा एक, साइज चाहिए होगा और टारगेट चाहिए होगा, ठीक है। मैं क्या करता था सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास ना लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे। हमारा जो लेफ्ट होता है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। राइट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, साइज -1। इतनी बात क्लियर है, साइज -1 क्यों होता है। अगर तुमने अरे की क्लास ढंग से देखी है तो तुम्हें पता होगा मैं साइज -1 क्यों कर रहा हूँ। हम 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से चलते हैं, तो अगर मेरा अरे का साइज 5 है, दैट मीन्स 0 1 2 3 4, मेरा फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स होगा। इतनी बात क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने राइट मोस्ट एलिमेंट का मतलब मेरा राइट जो वेरिएबल है वो मैंने राइट मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करा दिया, और लेफ्ट वाला एलिमेंट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे, लेफ्ट वाला वेरिएबल लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे वो करा दिया पॉइंट। तो लेफ्ट और राइट मेरे लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक अरे पे, और राइट वाला राइट मोस्ट साइड पे। इतनी बात क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप चलाऊंगा, एक वाइल लूप चलाएंगे अब, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब तक मेरा जो लेफ्ट है वो लेस देन इक्वल टू राइट है, तब तक चलेगा। क्योंकि जब तक, कब कैसे पता चलेगा हमको कि अभी हमको कंपैरिजन करने नहीं करने। देखो ये मेरा अरे था, हमेशा लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है। जब लेफ्ट ना राइट को क्रॉस कर जाएगा आगे, तब तक ये चलना है, तब तक ये चलना है, ठीक है। तो हम ये कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। लेफ्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट हमेशा राइट साइड में होना चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाए ना, तब मेरा लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। मतलब ये एलिमेंट था ही नहीं, मतलब एलिमेंट था ही नहीं, हमने नंबर ऑफ कंपैरिजन अपने पूरे कर लिए, ये एलिमेंट एरे में था ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले ना हम अपना मिड निकालते थे। मिड कैसे निकालते थे, लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2 करके निकालते थे। अभी हम इस कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी करने वाले हैं मैंने कहा था ना इसमें कुछ गलती है, अभी हम इसमें वो गलती पकड़ेंगे। अभी पहले एक बार पूरा इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये जो मेरा मिडिल है, लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2, मैंने अपना मिडिल एलिमेंट निकाल दिया। फिर मैं सबसे पहले ना अपने मिडिल वाले एलिमेंट को अपने टारगेट से कंपेयर करता था, अपने टारगेट से कंपेयर करता था। हमेशा हम यही करते थे ना, सबसे पहले अपने जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसको कंपेयर करते थे, जो हम अपना एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं। अगर हमें मिल गया तो डायरेक्टली यहीं पे खत्म कर दो, यहीं पे खत्म, अपना मिडिल वाला इंडेक्स तुम वापस कर दो। जैसे अगर तुम्हें मिल गया तो मिड कर दो रिटर्न, वरना वरना क्या, वरना यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, इफ मिडिल इज टारगेट, इफ इफ द वैल्यू एट मिडिल इंडेक्स इज योर टारगेट, ठीक है। तब हम रिटर्न कर देंगे। अगर 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 मेरा जो ARR मिड है वो ग्रेटर देन है मेरे टारगेट से, ARR मिड जो है मेरा, अगर वो ग्रेटर है टारगेट से, मतलब जो मेरे मिडिल इंडेक्स पे जो मेरा मिडिल एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो टारगेट से बड़ी है, तो मतलब वो लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स मेरा जो एलिमेंट है वो मेरा लेफ्ट साइड में। दिस मीन्स आर एलिमेंट आर एलिमेंट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिडिल एलिमेंट, राइट, राइट।
तो इस केस में हम क्या करते थे, अपना राइट वाला उठा के, राइट वाला जो वेरिएबल उसको उठा के अपडेट कर दो, मिडिल से पहले ले आओ उसको, राइट, राइट इज इक्वल टू मिड माइनस वन। वरना क्या करोगे, वरना लेफ्ट वाला वेरिएबल को उठा के आगे कर दोगे। ऐसा ही करते थे ना, जब इस साइड वैल्यू पड़ी है तो राइट को अपडेट करना है, मुझे राइट को अपडेट करना है। आ रही है बात समझ में? अगर राइट साइड वैल्यू पड़ी है तो लेफ्ट को अपडेट करोगे, अपना अरे अपडेट कर रहे हो ना, तुम अपना छोटा करते जा रहे हो ताकि नंबर ऑफ कंपैरिजन कम हो, राइट। तो समझ में आया? यही तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन है बाइनरी सर्च का, और कुछ नहीं है। इतनी बात क्लियर है? वरना अगर हमें नहीं मिला, अगर हमें नहीं मिला तो रिटर्न -1, मतलब यार ये पूरा लूप चल गया लेकिन ना रिटर्न, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसका मतलब है मेरा ना अरे के अंदर था ही नहीं, मेरे अरे के अंदर एलिमेंट था ही नहीं, इसलिए हम -1 रिटर्न कर देंगे। अब हम एक बार चला के देखें इसको कि क्या ये सही से चल भी रहा है। तो यहाँ पे लीनियर सर्च ये जो फंक्शन था, इसकी जगह मैं बाइनरी सर्च कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन अरे, क्यों? क्योंकि ये मेरा अरे था और मैं ना 50 वैल्यू ढूंढ रहा था, अगर मैं इसमें 40 ढूंढूं तो 40 तो है ना। एलिमेंट इज एट इंडेक्स 4, हमारा बाइनरी सर्च सही चल रहा है। 0 1 2 3 4, कोई और एलिमेंट देखें? लेफ्ट साइड वाला देखते हैं, 2 देखते हैं, ठीक है। अब 2 को सर्च करते हैं, 2 को सर्च करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है, एलिमेंट इज एट इंडेक्स 0, मेरा बाइनरी सर्च सक्सेसफुली चल रहा है। तो हमें बाइनरी सर्च समझ में आ गया। क्या समझ में आया? बाइनरी सर्च में ना क्या करते हैं, सबसे पहले मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले अपना मिडिल एलिमेंट कंपेयर करेंगे। अगर मिडिल एलिमेंट से मेरा वैल्यू बड़ा होगा, अगर मेरी जो वैल्यू है जो मेरे को ढूंढनी है वो मेरे मिडिल से बड़ी है, तो मैं राइट साइड देखूंगा। ऑब्वियसली अगर मेरे मिडिल वैल्यूज है, जो मैं एलिमेंट ढूंढना चाह रहा हूँ, अगर वो मेरे मिडिल वाली वैल्यू से बड़ी है, फिर डेटा तो सॉर्टेड है ना, तो वो राइट साइड होगी। अगर छोटी है तो लेफ्ट साइड होगी। तो उसी हिसाब से हम अपने वेरिएबल्स को अपडेट करते हैं, ठीक है। और ये बात समझ में? इस लाइन में क्या दिक्कत है? इस लाइन में क्या दिक्कत है, मुझे ये बताओ। ध्यान से सोचो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। वीडियो को पॉज करो, खुद का दिमाग लगाओ। इस ये कोई ऐसा टेस्ट केस होगा, कोई ऐसा अरे होगा तुम्हारे पास जिसमें ना ये लाइन एरर देगी तुमको, तुम कंप्यूट नहीं कर पाओगे अपनी मिडिल वैल्यू को। क्यों? देखो, देखो अब ध्यान से देखना। अगर तुम्हारा बहुत बड़ा टेस्ट केस है, बहुत बड़ा टेस्ट केस है, मैंने ना जब डेटा टाइप्स पढ़ा रहा था तुमको, मैंने इंट की या हर डेटा टाइप की ना तुमको मैंने कुछ सिखाई थी। क्या सिखाई थी? रेंज निकालनी सिखाई थी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन स्टोर इनसाइड दिस इंट इज। तो अगर तुम एल प्लस आर कर रहे हो और तुम ऐसा कुछ लिख रहे हो, मिडिल इज इक्वल टू एल प्लस आर अपॉन टू, तो अब तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हारा बहुत बड़ा अरे है, बहुत ज्यादा बड़ा अरे है, और तुम एल प्लस आर कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर तुम्हारा बहुत बड़ा एरे है तो तुमने बहुत सारी वैल्यू स्टोर करी होंगी, और सब कुछ छोड़ो, तुमने ना इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू तुम प्लस कराने की कोशिश कर रहे हो जो कि मेरे इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर जा रही है, मतलब वो नंबर उसको भी एक्सीड कर रहा है। एक मैक्सिमम वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो इंटीजर, डेटा टाइप के अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ये एल प्लस आर उस वैल्यू को एक्सीड कर रहा है। जब तुम एल प्लस आर कर रहे हो, एक ऐसा टेस्ट केस है जो एल प्लस आर करने पे तुम्हारी वैल्यू एक्सीड हो जा रही है, तो तुम उसको ऑब्वियसली उस इन डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते उस वैल्यू को, तो तुम्हारी वैल्यू क्या कर रही है, ये जो सम तुम निकाल रहे हो ये वो ओवरफ्लो कर रहा है। उस कंडीशन को कहते हैं ओवरफ्लो। जब तुम्हारा जो तुम कोई ऐसा ऑपरेशन करते हो जहां पे तुम्हारी वैल्यू, तुम जो वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हो उस डेटा टाइप में, वो एक्सीड कर रहा है जितनी वो स्टोर कर सकता है, राइट। तुम्हारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स में से तुम 5 कपड़े रख सकते हो, अगर उसमें 10 डालोगे तो भारी तो निकलेंगे। सारी बात समझ में? इंट के अंदर मैंने तुमको सिखाया था कैसे रेंज निकालते हैं, राइट, तो तुमको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे वो रेंज नहीं निकला हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो एक बार जाके वाला वीडियो देखो पहले, कैसे रेंज निकालते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है जो तुम इस इंट के अंदर स्टोर कर सकते हो, वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एल प्लस आर एक ऐसा केस है, टेस्ट केस है, जहां पे मैं इस एल प्लस आर में जब सम कर रहा हूँ ना तो वो ओवरफ्लो हो जा रही है, मतलब जो वैल्यू इंट स्टोर कर सकता है वो ये जब सम हम कर रहे हैं तो वो स्टोर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इनकरेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम मिडिल इंडेक्स नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते, इसकी जगह हम लिखेंगे एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, ये सही तरीका है मिडिल इंडेक्स निकालने का। आ रही है बात समझ में? ये बात क्लियर है?
कुछ लोग कहते हैं कि यार एल प्लस आर बाई टू की जगह ना मैं क्या करूंगा, एल बाई टू प्लस आर बाई टू लिख लूंगा। वही तो बात है, वही बात नहीं है, ये भी गलत आंसर देगा। सही आंसर हमेशा यही देगा, एल प्लस आर माइनस एल बाई टू। इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है? ये तुम्हारे सिंपल केस के आंसर भी नहीं दे पाएगा। ये तुम्हारे, ये एटलीस्ट सिर्फ एज वाले केस में फट रहा था, ये वाली जो लाइन थी ना, ये जो मिडल वाली एल प्लस आर बाई टू, ये नॉर्मल केसेस के लिए चल जाती है, सिर्फ एज केसेस जहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जहां पे ओवरफ्लो हो जाती है, वहां पे एक कोड नहीं चल पाता। ये तुम्हारे सिंपल में भी नहीं चल पाएगा। जो लोग सोच रहे होंगे एल अपॉन टू प्लस आर बाई टू कर दूंगा तब भी तो चल ही जाएगा। दोनों में डिफरेंस ही क्या है, ध्यान से देखो। डिवीजन, जब हम सी प्लस में डिवीजन करते हैं तो इंटीजर डिवीजन होता है, राइट? जहाँ पे सी प्लस प्लस क्या करता है, रिमाइंडर को डिस्कार्ड कर देगा। मतलब अगर तुम्हारा एल जो है वो थ्री है, अगर एल थ्री है और एल थ्री है और आर मेरा फाइव है, तो इससे आंसर क्या आएगा तुम्हारा, तुम्हें पता है? थ्री बाई टू करोगे और फाइव बाई टू करोगे, थ्री बाई टू फाइव बाई टू करोगे तो सी प्लस प्लस तुम्हारा आंसर देगा यहाँ पे वन और यहाँ पे टू। तुम्हारा मिडिल इंडेक्स आएगा थ्री, राइट? और एक बार जरा इस वाले उससे करके देखना, इससे क्या आएगा, इससे आएगा तुम्हारा फाइव प्लस थ्री बाई टू दैट इज एट बाई टू दैट इज फोर। आ गया, पता चल गया डिफरेंस? डिफरेंस पता चल गया? इस वाले इस एल प्लस आर बाई टू से फोर आ रहा है मिडिल वैल्यू, इससे थ्री आ रही है ये गलत? है ये गलत? एक बार इस वाले उससे चला के देखो, इस वाले उससे थ्री प्लस फोर माइनस थ्री बाई टू दैट इज, सॉरी ये फाइव है ना, फाइव, थ्री प्लस फाइव माइनस थ्री बाई टू दैट इज थ्री प्लस टू बाई टू फोर। इससे सही आ रही है, इससे सही आ रही है, इससे गलत आ रही है। ये वाला कोड लेकिन आपका ओवरफ्लो कंडीशन को भी संभाल लेगा। ये पर्टिकुलर लाइन जो है मेरी, ये ओवरफ्लो को भी संभाल लेगी, ओवरफ्लो को संभाल लेगी, ओवरफ्लो, ठीक है? ओवरफ्लो को भी संभाल लेगी। इसलिए ये सही तरीका है बाइनरी सर्च में मिडिल इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है? आ रही बात समझ में? सो क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे इंटेजर डिविजन्स में ना यहाँ पे आप यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपका टाइप क्या है, इंट है, तो टू को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन डी रखता है। अगर आप इस ऑपरेटर का यूज करते हो, डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हो, तो सिर्फ वो क्वेश्चन की वैल्यू रखता है ना हमारा कंपाइलर, याद है ना? तो इसलिए ये तरीका भी गलत है और ये तरीका भी गलत है। तो इस लाइन को मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाय टू, बाय टू, ठीक है? दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट मिडिल वैल्यू। आ रही बात समझ में? इससे आप बाकी ये दो चीज क्यों नहीं यूज कर सकते हो? आपको अगर कोई पूछेगा तो आप कहोगे एल प्लस आर बाई टू में हमारा जो एच केसेस होते हैं, अगर हमने बहुत बड़ी वैल्यूज रख रखी है हमारी एल और आर की, तो उसमें क्या होगा, जब हम इंडेक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो जब हम प्लस कर रहे होंगे अपने एल और आर को ना, तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। एक रेंज तक की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके इंटीजर डेटा टाइप की, जो आप उसमें स्टोर करा सकते हो। वो चीज ओवरफ्लो हो जा रही है, उससे बड़ी वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा, ठीक है? रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो होंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये एल बाई टू और आर बाई टू में क्या दिक्कत आएगी, ये एक इंटीजर डिवीजन है, ठीक है? तो इसमें इसमें भी आपके गलत आंसर आ रहा है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाया, राइट? एक एग्जांपल मैंने अभी आपको जस्ट करके दिखाया। क्योंकि जब आप डिवीजन करते हो डायरेक्टली तो जो हमारा कंपाइलर है वो रिमाइंडर को इग्नोर कर देता है, ऑब्वियसली। वो सब हम चीजें देख चुके हैं वैसे भी। तो ये आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये भी नहीं देगा, तो गलत मिडल वैल्यू आएगी अगर आप ये चीज देखोगे, ठीक है? नाउ क्या चीज बची? लीनियर सर्च पढ़ लिया, लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी। बाइनरी सर्च पढ़ लिया, बाइनरी सर्च करके देख लिया, बाइनरी सर्च में मिडिल वैल्यू भी सही तरीके से निकालनी भी सीख ली। अब आती है बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अब क्या बात आती है? अब आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की बात। सी, इनिशियली बाइनरी सर्च में कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? इनिशियली तो एन एलिमेंट्स ही होते थे। जैसे एक अरे था मेरे पास, जैसे इसमें मैंने वन, थ्री, फाइव, टेन, ट्वेंटी, ठीक है? ऐसा कुछ अरे होता है हमारे पास। इनिशियली हमारे पास एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, राइट? अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाले? हम क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखना। एक कंपैरिजन के बाद एक कंपैरिजन, पहले कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो कंपैरिजन होता है हम मिडिल एलिमेंट देख लेते हैं। कोई भी मिडिल एलिमेंट, जो भी हमारा मिडिल एलिमेंट होता है उससे कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड वाला अरे सर्च करें या राइट वाइट साइड वाला सर्च करें, ये पता चल जाता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एन बाई टू कर दे रहा हूँ, एन बाई टू कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है मेरा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। इसमें मिडिल एलिमेंट क्या होगा मेरा? ऑब्वियसली टू होगा। जीरो प्लस फोर बाय जीरो प्लस फोर माइनस जीरो बाई टू,
2 ही आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा, मिडिल 2 आ गया। ये एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, मैं सर्च कर रहा हूँ 20, मैं सर्च कर रहा हूँ 20, टारगेट मेरा है 20, ठीक है, टारगेट मेरा 20 है, तो मैं 20 की सर्च करना चाहता हूँ, तो अब मैं कंपेयर करूंगा मिडिल एलिमेंट को, क्या ये वैल्यू 20 से छोटी है? हाँ यार छोटी है, तो मतलब मेरा राइट साइड में होगा, तो जो मेरा लेफ्ट था उठ के मिड प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब इतना अरे मैं सर्च करूंगा, इतना अरे मैं सर्च करूंगा, इतना अरे, इतने पार्ट का अरे, इतना इतना, राइट, मैंने अपना अरे आधा कर दिया, n/2 लेके चलूं मैं इसको, n/2 लेके चलूं, n/2 लेके चल सकता हूँ, आधा आधा करते जा रहे हैं, मैं ये कह दूं जब मेरी वैल्यू लेफ्ट में पड़ी होती है तो मैं लेफ्ट साइड का कंसीडर करता हूँ, राइट साइड को डिस्कार्ड कर देता हूँ, फिर जब मेरी वैल्यू राइट में होती है तो लेफ्ट साइड का डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो ऐसे ही हम n/2 करते जाते हैं। अब अगर फिर से मेरी वैल्यू इधर पड़ी होगी, या मिड से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, या तो लेफ्ट साइड पे पड़ी होगी राइट साइड पे, तो फिर से मैं n/2 कर दूंगा, तो अब ये n/4 हो जाएगा, फिर इसको आधा करूंगा तो ये n/8 हो जाएगा, राइट। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, जो लास्ट केस, एक एक केस देखा था ना हमने जहां पे सिर्फ एक एलिमेंट बचा था, मैं वही तो चाहता हूँ। अगर वो एक एलिमेंट भी मेरा नंबर नहीं होगा बाइनरी सर्च में, वो दिखाता हूँ तुम लोग को, अभी जस्ट एक एग्जांपल देखा था ना 50 वाला हमने, जहाँ पे लेफ्ट और राइट सेम थे, एक एग्जांपल देखा तो था, यही वाला था ना वो, ये वाला था 50, वो पेज कहाँ गया? अच्छा मैंने एक केस बताया तो था तुमको यार, भूल गए क्या, एक पेज पता नहीं कहाँ गया वाला, एक पेज था यार, ये रहा, ये देख रहे हो, यहाँ पे एक ही बचा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर बार ना, हर हर कंपैरिजन में अगर मेरे को मेरा नंबर नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, n/2 करता चले जा रहा हूँ, n/2 मतलब जो मेरा अरे है उसको आधा 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 करता चले जा रहा हूँ, जैसे मेरा अरे पहले n था, फिर वो n/2 हो जाएगा, फिर वो n/4 हो जाएगा, फिर वो n/8 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n/2 की पावर के, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि हर बार हम n/2 की पावर के करते हैं अपने अरे के साथ, इतने कंपैरिजन हम करने वाले हैं, मतलब n पहले n एलिमेंट्स थे, फिर आधा कर दिए कंपैरिजन हमने, फिर उसके आधा कर दिया, फिर उसका भी आधा कर दिया, आ रही है बात समझ में? मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि एंड में मेरे पास सिर्फ एक ही बचेगा, सिर्फ एक एलिमेंट, जैसे इस केस में बच रहा है, लेफ्ट और राइट एक ही उस पर आ गए। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास, हर बार हम उनको आधा 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 करते चले जा रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर जस्ट वन एलिमेंट, राइट। So we are looking for the number of times we can divide n/2 before n becomes 1. Before n becomes 1, like in this case, see, we are only left with one element, right? हम बस एक एलिमेंट है हमारे पास आखिरी में, तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे n की ऐसी वैल्यू मिल जाए कि जिसको मैं 2/k से जब डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए। ऐसा ही कुछ हो रहा है, मैंने तुमको बताया ना, हर बार हम 2 की पावर से ही, तो मैं 2 की बार k क्यों लिख रहा हूँ, देखो तुमने जब अरे को पहले तुम्हारे पास n एलिमेंट्स थे, फिर तुमने उसको 2 से डिवाइड करा, वो आधा हो गया, मतलब या तो लेफ्ट या तो राइट, फिर उस लेफ्ट वाले के अंदर भी लेफ्ट या राइट ऐसे ही करते जा रहे हैं ना, तो फिर वो 4, फिर 2 से फिर से डिवाइड करोगे तो 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n/2 की पावर k इज इक्वल टू 1, क्योंकि आखिरी में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा ना, जितना आधा 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 करते चल जाओगे एक पॉइंट आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, या तो वो भी तुम्हारा आंसर होगा या नहीं होगा, मतलब एलिमेंट में थे ही। आ रही है बात समझ में? तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अब इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा, इसको मैं रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं लिखूं n इज इक्वल टू 2 की पावर k इंटू 1, 2 की पावर k ही होगा, n इज इक्वल टू 2 की पावर k। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो मेरा k है, इसको मैं log n इज इक्वल टू k लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा मैंने इसको? This is because the logarithm base 2 of a number is the power to which 2 must be raised to obtain that number, right? Right? रूल होता है यार, लॉग के रूल्स पढ़ो, अगर एक चीज एक बार अगर ये समझ में नहीं आए, कुछ रूल्स होते थे ना जो पढ़े थे हमने 12th क्लास में, लॉग लॉग के, जैसे लॉग ए बी होता था, तो जैसे लॉग ए बी होता था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, याद है? या फिर log a की पावर m होती थी, तो ऐसा लिखते थे ना इसको, log m log a, ऐसा कुछ रूल्स पढ़े थे ना बहुत सारे। तो एक रूल एक ये भी तो पढ़ा होगा कि अगर 2 की पावर k है, ऐसा कुछ 2 की पावर है, तो हम log शिफ्ट कर देते थे इधर, और ये 2 की ये log 2 बेस n इज इक्वल टू k, ऐसा कुछ हो जाता था। एक बार पढ़ना, रूल्स को रिवाइज कर लेना अगर नहीं आते हैं, ठीक है। तो log बेस log
base 2 of a number is the power to which 2 must be raised so that we can obtain that number. Okay, so binary search can find the target element in log base 2 n steps. तो ये हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए मैं समझा रहा था कि n को आधा 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 करते हैं, ठीक है, यही कर रहे थे ना। तो लॉग n जैसे अगर मेरा अरे का साइज 4 है, अरे का साइज 4 है, तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे मुझे? विद द हेल्प ऑफ दिस मैं निकाल सकता हूँ। देखो अगर अरे का साइज 4 है तो तुम लॉग ऐसे लिखो, ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 2 बेस 2 की पावर 2, तो ये 2 log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू तो यार तुमको पता ही है ऑब्वियसली, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सर्च करके दिखा देता हूँ फटाफट से। log 2 वैल्यू, ठीक है, कितनी है? मैंने किसकी वैल्यू सर्च कर दी? log 2 की वैल्यू तो है, अरे ये वाली नहीं, ये तो 0.30। अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को, log बेस 2 भी लिखना पड़ेगा आई गेस। log बेस 2 2 वैल्यू, ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, लॉगरिथम बेस 2 ऑफ 2 इज 1, ठीक है, 0.301 नहीं, log बेस 2, क्योंकि बेस 2 भी था ना हमारा इसलिए, ठीक है। अब आ रही बात क्लियर, 2 log बेस 2, यहाँ पे 2 बेस लगा देता हूँ यार, ये कंफ्यूजन ना कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ये 1 हो जाएगी वैल्यू और 2 नंबर ऑफ कंपैरिजन हमको चाहिए होंगे। एक बार आप ड्राई रन करके देखो, 4 एलिमेंट का 4 एलिमेंट होंगे, जो उसका वर्स्ट केस होगा ना उसमें हमेशा आपके 2 कंपैरिजन लगेंगे। तो आई होप बाइनरी सर्च समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन समझ में आए होंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? O ऑफ log n, ओके, O ऑफ log n टाइम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? अच्छा एक नया पेज बनाता हूँ, बताता हूँ। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ log n, ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारा आइट्रेटिव बाइनरी सर्च था, जहाँ पे हम वाइल लूप की यूज करके बाइनरी सर्च कर रहे थे। जब हम रिकर्शन पढ़ेंगे ना, तो रिकर्शन की मदद से भी बाइनरी सर्च करा जा सकता है, और उस केस में जो वो रिकर्शन की मदद से जब आप बाइनरी सर्च करते हो तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है O ऑफ log n, ठीक है। तो ये था हमारा बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करो और अगले क्लास में मिलेंगे और एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।